जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो दर्द से शुरू होते हैं, लेकिन हिम्मत और मेहनत से जीत की इबारत लिखते हैं। शगुफ्ता रफीक की कहानी भी ऐसी ही है, एक ऐसी औरत की जिसने गरीबी, शक और समाज की कड़वी बातों का सामना किया, फिर भी अपनी कलम की ताकत से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, हर उस इंसान की है जो टूट कर भी उठता है और अपने सपनों को सच करता है। शगुफ्ता की जिंदगी एक आंधी थी जिसमें वो कभी हारी नहीं, बल्कि हर तूफान से और मजबूत निकली। उनकी कहानी शुरू होती है एक अनजान शुरुआत से, जहां ना माँ बाप का पता था, ना ही भविष्य की कोई उम्मीद। शगुफ्ता रफीक का जन्म 20 सितंबर 1965 को मुंबई में हुआ, लेकिन उनके असली माँ बाप कौन थे ये आज भी एक रहस्य है। वो गोद ली गई बच्ची थी जिन्हें अनवरी बेगम ने अपनाया, जो पुराने जमाने की जूनियर आर्टिस्ट थी। अनवरी का एक बिजनेसमैन से रिश्ता था जो कलकत्ता में रहता था, लेकिन उनकी अचानक मौत ने परिवार को गरीबी की आग में झोंक दिया। अनवरी अकेली पड़ गई और परिवार चलाने की जिम्मेदारी शगुफ्ता की सौतेली बहन सईदा खान पर आ गई। सईदा 1940-50 के दशक की मशहूर अभिनेत्री थी, जिन्होंने मनोज कुमार और किशोर कुमार जैसे सितारों के साथ काम किया। उनकी पहली फिल्म कांच की गुड़िया ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। सईदा की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आए और उनकी छोटी बहन शगुफ्ता को बचपन से ही दुनिया की कड़वाहट देखनी पड़ी। शगुफ्ता की जिंदगी पर शक का साया हमेशा रहा। उम्र में फर्क की वजह से लोग कहते वो सईदा की नाजायज बेटी है, हरामी लड़की। ये शब्द उन्हें बार बार सुनने पड़े। सईदा ने उन्हें हमेशा बहन माना, लेकिन दुनिया की नजरों में ये रिश्ता हमेशा सवालों के घेरे में रहा। शगुफ्ता कहती हैं, सईदा आपा की आवाज मेरी जैसी थी, लेकिन मैंने उनमें माँ का रूप कभी नहीं देखा। ये शक सिर्फ बाहर की दुनिया तक नहीं रहा, बल्कि सईदा के पति ब्रजमोहन सदाना के दिमाग में भी घर कर गया। ब्रजमोहन जो एक प्रोड्यूसर थे, शुरू में सईदा से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी फ्लॉप फिल्मों और शक ने उनकी मानसिकता बिगाड़ दी। वो सईदा पर इल्जाम लगाते कि शगुफ्ता उनकी बेटी है। ये बात सईदा बार बार नकारती, लेकिन शक की आग बुझती नहीं थी। गरीबी ने शगुफ्ता को 11 साल की छोटी उम्र में कमाने पर मजबूर कर दिया। अनवरी ने उन्हें क्लासिकल डांस सिखाया था ताकि वो एक्ट्रेस बने, लेकिन वो ट्रेनिंग अब पैसे कमाने का जरिया बने। शगुफ्ता प्राइवेट पार्टियों में नाचने लगी, जहां अमीर लोग अपनी मालकिनों और औरतों के साथ आते। वो दुपट्टा कमर पर बांधती और जोरों शोरों से नाचती। लोग तालियां बजाते, पैसे फेंकते। बाद में उन्हें पता चला कि वो पार्टियां कोठों जैसी थी, धुंधली, शराबी और खतरनाक। वो फर्श पर बिखरे नोट उठाती और सोचती कि ये पैसे माँ को बेहतर जिंदगी देंगे। एक रात को 700 रुपए तक कमा लेती, जो उस वक्त बहुत थे, क्योंकि परिवार कभी कभी 500 रुपए में महीना गुजारता था। लेकिन जब एक बार एक आदमी ने उसके साथ बदतमीजी की तो अनवरी ने उन्हें रोक दिया। फिर भी जिंदगी आसान नहीं हुई। 17 साल की उम्र में शगुफ्ता ने एक अमीर आदमी से शादी की, ये सोचकर कि शायद स्थिरता मिलेगी, लेकिन वो रिश्ता जेल बन गया। वो आदमी उन्हें पैसे के बदले कैद में रखता, उनकी आजादी छीनता। आखिरकार शगुफ्ता ने वो रिश्ता तोड़ दिया और देह व्यापार की दुनिया में कदम रखा। ये फैसला उन्होंने खुद लिया ताकि माँ को अमीरी के दिन दिखा सके। अनवरी को पता था, वो मना करती थी, लेकिन गरीबी ने उन्हें चुप करा दिया। शगुफ्ता रात में 3000 रुपए तक कमाती, चिकन, झींगे खरीदती, माँ के लिए सोने के कंगन लाती। वो कहती थी, मैं घर का मर्द बन गई थी, लेकिन हर रात एक नई जंग थी। वो चौल में सोती, गंदे गद्दों पर, जहाँ कई लड़कियां पहले सो चुकी थी। ये सिलसिला 10 साल तक चला, मुंबई की गलियों से लेकर बार डांस तक। फिर किसी ने उन्हें दुबई जाने की सलाह दी। 1993 में शगुफ्ता दुबई पहुंची, जहां उन्होंने बार में गाना और डांस शुरू किया। शुरू में डर लगता था, लोग सिगरेट पीते, शराब पीते और वो डर की वजह से कम कमाती। लेकिन कुछ दिनों बाद एक 45 साल का पाकिस्तानी फैन मिला जो उन पर पैसे लुटाता था। वो दोनों प्यार में पड़ गए और उसने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मौत ने उसे छीन लिया और शादी नहीं हो पाई। शगुफ्ता उसे अपना गार्जियन एंजल मानती थी, जिसने उन्हें हिम्मत दी। दुबई में 6 साल गुजारे, लेकिन 1999 में अनवरी को कैंसर हुआ।
तो वो वापस मुंबई लौट आई। माँ की बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया और 1999 में उनकी मौत ने शगुफ्ता को पूरी तरह अकेला कर दिया। अब ना माँ थी, ना सईदा और ना ही कोई सहारा। सईदा की जिंदगी भी इस बीच तूफानों से घिरी थी। उनकी शादी ब्रजमोहन सदाना से हुई थी, जो शुरू में प्यार से भरा था। सईदा ने हिंदू धर्म अपनाया, 2 बच्चे हुए, कमल और नम्रता। लेकिन ब्रजमोहन की फ्लॉप फिल्में और शक ने सब बर्बाद कर दिया। वो सईदा पर इल्जाम लगाते कि शगुफ्ता उनकी बेटी है। सईदा इनकार करती, लेकिन शक बढ़ता गया। 21 अक्टूबर 1990 को कमल के जन्मदिन पर ब्रजमोहन ने गुस्से में सईदा पर गोली चलाई, फिर नम्रता पर और कमल पर। सईदा खून से लथपथ थी। शगुफ्ता ने उन्हें गोद में उठाया। सईदा ने कहा, नम्रता मर गई, अब जीकर क्या करूं? और फिर वो हमेशा के लिए चली गई। ब्रजमोहन ने खुद को भी गोली मार ली। ये हादसा शगुफ्ता के लिए वो काला दिन था जिसने उन्हें और अकेला कर दिया। कमल बच गया और बाद में एक्टर प्रोड्यूसर बना। उसने बेखुदी जैसी फिल्में की और लीसा जॉन से शादी कर अपने बच्चों का नाम अंगद और नम्रता रखा। लेकिन शगुफ्ता के लिए वो दौर अंधेरा था। शगुफ्ता रफीक की जिंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू हुआ, जब अंधेरे रास्तों से निकलकर वो सपनों की रोशनी में पहुंची। लेकिन ये रोशनी आसान नहीं थी। हर कदम पर इम्तिहान थे, हर मोड़ पर चुनौतियां। फिर भी शगुफ्ता ने अपनी कलम को हथियार बनाया और बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी कहानी बताती है कि इंसान कितना भी टूट जाए, अगर हिम्मत ना हारे तो वो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। 1999 में मां अनवरी की कैंसर से मौत ने शगुफ्ता को पूरी तरह अकेला कर दिया। अब ना सईदा थी, ना मां और ना ही कोई सहारा। वो फिर से डांस बार में काम करने लगी, लेकिन उनके दिल में कुछ और करने की चाह थी। बचपन से वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। मां ने उन्हें इसके लिए तैयार भी किया था, लेकिन किस्मत ने उन्हें नाचने और देह व्यापार की दुनिया में धकेल दिया। फिर भी शगुफ्ता ने हार नहीं मानी। वो बार में नाचते हुए, होटलों में और रेस्टोरेंट पर कहानियां लिखती थी। वो उन लोगों की कहानियां थी जिनसे वो मिली, प्यार, धोखा, दर्द और संघर्ष की। वो सोचती थी एक दिन उनकी कहानियां सिल्वर स्क्रीन पर दिखेंगी। शगुफ्ता आज भी खुलकर बोलती हैं, मैं ना जाने कितने सारे मर्दों के साथ सोई हूँ, बड़े से बड़े होटल से लेकर गंदे जगहों तक। किस्मत ने जो दिया वो शगुफ्ता ने बिना कुछ कहे ले लिया। लेकिन इस अंधेरी दुनिया में उन्हें एक रोशनी दिखी। एक ऐसा इंसान उनके जीवन में आया जिसने उनकी दुनिया बदल दी और उन्हें देह व्यापार की दुनिया से आज़ाद कर दिया। 2002 में शगुफ्ता की मुलाकात मशहूर फिल्म मेकर महेश भट्ट से हुई। वो विशेष फिल्म के ऑफिस गईं और बोली, मैं लेखिका बनना चाहती हूँ। भट्ट साहब ने उनकी आंखों में वो दर्द देखा जो उनकी कहानियों में उतर सकता था। उन्होंने कहा, तुम्हें डिग्री की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी किताब है। ये शब्द शगुफ्ता के लिए नई उम्मीद बन गई। 2006 में उन्होंने विशेष फिल्म्स के लिए पहली बार कुछ सीन लिखे थे। फिल्म थी कलयुग। इसके कुछ सीन्स उनकी अपनी ज़िंदगी से प्रेरित थे। गरीबी, शोषण और टूटे सपनों की कहानी। फिल्म को सराहना मिली और शगुफ्ता का आत्मविश्वास बढ़ा। उसी साल उनकी पहली पूरी स्क्रिप्ट आई, वो लम्हे। ये फिल्म भी उनके खुद के जीवन के कुछ यादों पर आधारित थी। सौभाग्य से फिल्म हिट हुई और लोगों ने कहा कि इसकी कहानी में सच्चाई है। शगुफ्ता मुस्कुराती थी क्योंकि ये उनकी अपनी सच्चाई थी। इसके बाद 2007 में आवारापन लिखी, जिसमें एक गैंगस्टर के प्यार और रिडेम्पशन की कहानी थी। यहाँ भी इमरान हाशमी का किरदार उनके अपने संघर्ष से प्रेरित था। फिर आई धोखा, एक थ्रिलर जिसमें जिंदगी के धोखे को दिखाया गया। 2009 में राज 2 द मिस्ट्री कॉन्टिन्यू में सुपरनैचुरल ट्विस्ट के साथ इमोशनल डेप्थ थी। कंगना रनौत और इमरान हाशमी की केमिस्ट्री ने लोगों को सिनेमा हॉल में बांध लिया। शगुफ्ता के स्क्रिप्ट में एक बात कॉमन थी, सच्चाई और दर्द का वो टच जो उनकी जिंदगी से आता था। 2011 में मर्डर 2 आई, जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी। इमरान हाशमी और जैकलिन फर्नांडिस के साथ शगुफ्ता ने सेक्स, क्राइम और रिवेंज की कहानी बुनी। ये फिल्म उनके दुबई के बार डांस के दिनों से प्रेरित थी। वो डर, वो शोषण, वो अंधेरी रातें। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और लोग बोले कितना रियल लगता है।
शगुफ्ता जानती थी क्योंकि ये उनकी जिंदगी थी। 2012 में जिस्म 2 लिखी, ये उनके देह व्यापार के दिनों की याद दिलाती थी। वो ट्रॉमेटिक रातें, वो पैसे के लिए बिकना। उसी साल जन्नत 2 भी रिलीज हुई थी। हर स्क्रिप्ट में शगुफ्ता ने अपनी आंखों से देखा दर्द डाला। 2013 में आशिकी 2 उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की लव स्टोरी जो डिप्रेशन, एडिक्शन और सुसाइड तक जाती थी। शगुफ्ता ने लिखा, प्यार में गिरना आसान है लेकिन उठना मुश्किल। ये उनकी माँ की मौत और सईदा की ट्रेजेडी से प्रेरित था। फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा कमाए और इनका म्यूजिक लोगों के दिलों में बस गया। शगुफ्ता सेट पर रोई थी क्योंकि ये उनकी जीत थी। इसके बाद राज 3 2012 और मिस्टर एक्स 2014 में उनके स्क्रिप्ट ने जादू चलाया। हर कहानी में वो इमोशनल लेयर्स और रियल डायलॉग्स डालती थी जो उनकी जिंदगी से चुराए गए थे। आज भी शगुफ्ता नए जोश के साथ काम कर रही हैं, लेकिन सईदा की यादें उनके साथ हमेशा हैं। 1990 का वो हादसा जब ब्रज मोहन ने सईदा, नम्रता और कमल पर गोली चलाई। शगुफ्ता ने सईदा को खून से लथपथ गोद में उठाया था। सईदा ने कहा था, नम्रता मर गई, अब जीकर क्या करूं। वो पल शगुफ्ता को आज भी सताता है। कमल ने जिंदगी में आगे बढ़कर फिल्में की, शादी की, लेकिन शगुफ्ता अकेली थी। उनकी सफलता के बावजूद लोग उन्हें बार डांसर के तौर पर जज करते। मीटिंग्स में लोग घूरते, जैसे देखना चाहते हो कि वो कैसी दिखती हैं। शगुफ्ता हंसकर कहती, मैं वो थी, लेकिन अब मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखती हूँ। आज 2025 में 60 साल की उम्र में शगुफ्ता की कलम अब भी चल रही है। वो नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, खासकर एक स्ट्रॉन्ग वुमेन सेंटर्ड स्टोरी पर। उनकी जिंदगी ने उन्हें सिखाया कि कोई भी हालात से जीता जा सकता है, बस हिम्मत चाहिए। वो कहती हैं, मेरा पास्ट मेरा ही है और मैं ही इसे बताऊंगी। सईदा की तरह वो टूटी नहीं, कमल की तरह आगे बढ़ी और अनवरी की तरह मजबूत बनी। उनकी कहानी दर्द से शुरू हुई लेकिन सपनों पर खत्म हुई। शगुफ्ता रफीक की जिंदगी एक सबक है कि इंसान कितना भी गिर जाए, वो अपनी कहानी खुद लिख सकता है। उनकी कलम ने ना सिर्फ उनकी जिंदगी बदली बल्कि लाखों लोगों के दिलों को छुआ। धन्यवाद।